केतु जन्म कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। भैया जो दूसरे अध्याय में वृद्ध सतानंद ब्राह्मण जो पंडित जी थे, जो गांव में जाकर के अपना जीवन यापन करते थे, भैया 2 थैला मिल जाए आटा, 1 थैला मिल जाए, वो जा करके अपना जीवन यापन करते थे। वो अगले जन्म में कौन बने भैया? सुदामा। सुदामा जी बने जाकर के, सुदामा जी जाकर के बने तो सुदामा जी को भी भैया गरीबी थी। सुदामा जी को जाकर के भैया गरीबी थी, तो सुदामा जी ने जाकर के भैया वहां भी भगवान का भजन किया। गरीबी थी। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। वाकई में सुशीला को बहुत गरीबी थी। तो सुशीला सुदामा जी को पहले पूरी गांव भिक्षा देता था, फिर 11 घर भिक्षा देने लगी, फिर 5 घर, और फिर भैया सुदामा जी को कोई ने कुछ नहीं दिया। एक दिन क्या हुआ कि सुदामा जी घर से निकले और जाकर के गांव में मांग करके आए। रात का समय था, रात हो गई भैया। घर में जैसे आए तो छोटा बालक दौड़ के आया, बोले पिताजी क्या लाए हो, क्या लाए हो? सुदामा ने कहा सुशीला आज कुछ नहीं मिला है, आज तो एक चुटकी आटा भी नहीं मिला है। जहां से इस प्रकार से कहा तो छोटे बालक को सुदामा जी बोले सुशीला इसको पानी पिला के सुला दे। तो सुशीला ने जाकर के बालक को पानी पिला के सुला दिया। दूसरा दिन वही हुआ। दूसरे दिन भी सुदामा आए, फिर बालक दौड़ा, पिताजी क्या लाए, पिताजी क्या लाए, बहुत भूख लगी है बहुत जोर से। तो जाकर के फिर कहा सुशीला इस बालक को पानी पिला के सुला दे। इस प्रकार से होते होते 8 दिन हो गए। सुशीला ने कहा महाराज अब बच्चे बहुत कमजोर हो गए हैं, हो ना हो अब बच्चे बहुत कमजोर हो गए, खाने के लिए नहीं है, बेचारों के अंदर कमजोरी आ गई। ऐसा करो कि आपके लिए सुना है कि द्वारका के राजा आपके मित्र हैं, उनका नाम कृष्ण है। बोले हाँ सुशीला है। तो अब पता चला कि उन्होंने जाने पहचान पाया कि नहीं पहचान पाया। बचपन में पढ़ते थे, अब तो भैया बुढ़ापा आ गया है। उस समय हमको जाने भैया वे पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए। द्वारपालों के मारे अंदर तक प्रवेश हो पाया कि नहीं हो पाया। तो शर्म के मारे सुदामा रह गए। एक दिन सुदामा का बुलुआ मोहल्ला में लग गया। बोले भैया आपका बुलुआ है खाने का। सुदामा जी खुश हो गए। मोहल्ला में सुदामा जी गए, जाकर के वहां खाना खाने के लिए जब जैसे बैठे, थाली से कौर को तोड़ा, मुंह तक ले गए, बात कैसे रख दिया। बोले महाराज क्यों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बोले घर की याद आ रही, बच्चा 8 दिन से भूखे हैं बेचारे। बोले ठीक है पंडित जी हम आपको कुछ खाने के लिए बांध दें घर के लिए। जा करके भैया एक कटोरा में खीर बांध दी। कटोरा में जहां से खीर दी, सुदामा जी बाहर निकले और बाहर निकलने पर एक गाय खड़ी थी। जैसे किवाड़े खोले तो जाकर के गाय ने मुंह मार दिया, कटोरा नीचे गिर गया और गाय ने जाके वो खीर खाई। उसमें 2 कण लगे थे, जाकर के वो लाए, एक चावल के 2 भाग किए, दोनों बच्चों के मुंह में डाल दिए। एक चावल के 2 भाग किए, एक पत्नी एक पतिदेव के सामने रखा, एक भगवान को प्रसाद में रखा। सुशीला ने जाके सुदामा के सामने रख दिया। बोले महाराज प्रसाद ग्रहण करें और जाके आदि कण का भगवान को प्रसाद लगा दें। सुदामा ने कहा सुशीला हम तो प्रसाद को पाए आए हैं, आप खाइए। तो सुशीला ने जैसे वो आधा कण मुंह में डाला, डकार आ गई अफ्रीकी। इसलिए कहते हैं कि भैया अन्न की कभी बर्बादी नहीं करना चाहिए। ये नहीं है भैया कि हम अन्न की बर्बादी कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक प्रसाद को पाओ, थाली सामने आए उसको पैर पर के खाना खाओ, उसमें किसी प्रकार का अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए ये अन्न की बड़ी श्राप होती है। तो जाकर के भैया सुदामा को इतनी गरीबी हुई। अब जाकर के सुशीला ने फिर बार बार कहा हे महाराज 2-3 दिन और बच्चे जीवित रहेंगे, बच्चे खत्म हो जाएंगे। जब बार बार कहने पर
सुदामा ने सोचा कि हाँ भाई, हम पुत्र को जन्म तो देते हैं, लेकिन पुत्र पिता के सामने भूखों और प्यासों मर जाए तो समझो पिता को बहुत बड़ा श्राप लगता है। जिस प्रकार से गौ और ब्राह्मण मानने का श्राप लगता है, उसी प्रकार से भैया अगर पिता के सामने पुत्र खत्म हो जाए तो इतना बड़ा श्राप लग जाता है। क्यों कि पिता कौन है पुत्रों का? पालनहार। भैया उन्हें टाइम से खाना खिलाओ, टाइम से कपड़े, बच्चा के हर चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि पिता एक विष्णु के समान होता है, पालनहार होता है। तो जहां से इस प्रकार की बात सुशीला ने कही, बोले महाराज बच्चे और 1-2 दिन तक जीवित रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा करो कि आप अपने मित्र कृष्ण के पास द्वारका नगरी में हो जाओ। बोले ठीक महाराज। जाकर के सुदामा ने तैयारी बनाई और जाकर के मित्र के पास पहुंचे। बड़ा सम्मान हुआ, सब कुछ हुआ और भगवान ने उनके पास रखा और जाकर के जो द्वारका में था वो सुदामा को दे दिया। 2 मुट्ठी चावल खाए, 2 लोग दे दिए। जहाँ से तीसरी मुट्ठी खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो रुक्मणी ने पकड़ लिया था। बोले महाराज आप तो 3 लोग दिए दे रहे हैं, कुछ 1 लोग अपने लाने छोड़ लो। तो भगवान बोले सेवा भक्ति भाव से ईश्वर ऋणी जे होए। बोले महाराज जो हम भगवान की कथा सुन रहे, जो हम रोज मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उससे प्रभु होता क्या है? उससे भैया यही होता है कि भगवान हमारे ऋणी हो जाते हैं। बोले राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, और कारज बेई संभाले हैं सुकृपा सिंधु रघुवीर। भैया जो उठाना है तो रखो अगरबत्ती इस तरह। अब हमारी जो बात है वो आप पूरी कर दो। तो जाकर के भगवान ने सारे काम पूरे कर दिए और पूरे करने के बाद सारे काज पूरे करिए। तो हे प्रभु बोले राम राम कहते रहो, जो लो घट में प्राण, कहूं तो दीनानाथ के झनक पड़ेगी का। कभी तो भगवान के कानों में झनक पड़ेगी कि हे प्रभु हमारी आपने फरियाद सुन ली, हमारी काम को सुन लिया। तो जाकर के जब इस प्रकार की बात कही तो जाकर के जो कृष्ण के पास द्वारका में था वो सारी चीजें सुदामा को प्राप्त हो गई, सुख सुविधाएं हो गई। जहां पर सुदामा की झोपड़ी बनी थी वहां पर जाकर के 3 खंड की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। सुशीला को हर प्रकार की सुख सुविधा लग गई, पहरेदार खड़े हो गए। सुदामा जी जैसे वापिस आए तो सुशीला को पहचान नहीं पाए। बोले हे प्रभु जहां झोपड़ी बनी थी वहां कंचन महल बन के तैयार हो गया। बोले चाहे जन्मे लंक के घर, वो चाहे भूपति धाम, और जे कछु लिखो ललार में सो हो तो वही प्रणाम। कबीर यह धन निर्धना, धनवंता ना कोई, ओ धनवंता सोई जानिए कि जिसके मुख में राम नाम हो। बोले हे प्रभु हम उसी को धनवंता मानते हैं संसार में, जिसके मुख में भगवान का राम का नाम होता है वही सबसे बड़ा धनवान है। क्यों कि सुदामा के मुख में 24 घंटा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान का 24 घंटा राम कृष्ण का नाम रहता था, विष्णु का नाम रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जाकर के भगवान ने सुना और सुदामा की सारी फरियाद को पूरा किया। इस प्रकार से सदानंद ब्राह्मण सुदामा के लिए मोक्ष को पाया और इस प्रकार से जाके सुदामा को मोक्ष को प्राप्त हुए। अब इसी प्रकार से उल्का मुख नाम का दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम के जो साधु राम बानिया थे वो अगले जन्म में राजा दशरथ जी बने। वहां पर साधु राम बानिया की संतान नहीं थी और यहाँ पर राजा दशरथ के भी संतान नहीं थी। बोले एक बार भूपत मन माही, ओ भई गिलान मोह सुत नाही। दशरथ जी का चौथापन आ गया है। एक बार वो शीशे में अपना सिर देख रहे, अपना मुंह देख रहे हैं। दशरथ जी ने एक बार अपने शीशे में मुंह देखा और जहां से सिर देखा तो सिर में कोई सफेद बाल आ गए थे।
बोले अब हमारा चौथापन लग गया। तो एक बार भूपत मन माही, ओ भई गलान मोह सुत नाही। और मन में इस प्रकार का चिंतन किया कि चौथेपन में कोई संतान नहीं। अब ये अयोध्या का राजपाट किसको दिया जाए, जो 1000 कमरे, लाखों कमरे सोने और चांदी से भरे हुए हैं। हमारे मरने के बाद इस अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जाकर के गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी से बोले, गुरुजी आज हमारे भाग की रेखा देखें, हस्तरेखा देखें, हमारे भाग्य में संतान है कि नहीं है। अगर नहीं है तो चिंता नहीं करेंगे। तो गुरुजी ने जाके दशरथ जी की हस्तरेखा देखी और बोल रहे हैं, बोले धीरज धरो हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन भगत भगत भवहारी। बोले धीरज धरो हुई है सुतचारी, त्रिभुवन भगत भक्त भवहारी। दशरथ जी आपके एक पुत्र नहीं, आपके 4 पुत्र होना है, जो भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले होंगे। कहा ठीक है महाराज, लेकिन दशरथ जी आप गौ सेवा करें। आपके भाग्य में गौ सेवा लिखी है, आप गौ की सेवा करेंगे, क्योंकि गौ के अंदर 84 कोट देवता वास करते हैं। बोले ठीक महाराज। दशरथ जी गौ की सेवा में लगे, दिन रात गौ की सेवा करते थे। एक बार भगवान जाकर के दशरथ जी गाय को चराने जंगल में ले गए। जंगल में जहां से ले गए तो भगवान ने सोचा यहाँ परीक्षा लेने का अच्छा मौका है। वहां जाकर के दशरथ जी गाय के पीछे पीछे गए, वहां गाय चलने लगी। दशरथ जी जाकर के बैठ गए और भगवान विष्णु ने शेर का रूप बनाया और जाके दहाड़ने लगे। गाय को खाने के जैसे जपटे तो जाकर के दशरथ जी आगे हो गए। बोले सिंह गाय को मत खाना, मुझको खा ले, मेरे प्राण ले लो। वहीं पर विष्णु भगवान जी प्रकट हो गए। बोले निज इच्छा निर्मित तनु और मायो गुण गोपाल। बोले दशरथ जी अब हम अपनी इच्छा अनुसार चौमुखी रूप में जाकर के, चारों भाइयों के रूप में जाकर के विष्णु भगवान जी ने दशरथ जी के यहाँ अवतार ले लिया। जहां से अवतार ले लिया और दशरथ जी ने सुना तो कितने खुश हो रहे हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी को आनंद की प्राप्ति हो गई है, इस प्रकार से दशरथ जी को चहुं ओर ब्रह्म शांति। तो जाकर के दशरथ जी को अयोध्या में बड़ी खुशी हुई और जाके 4 पुत्रों का जन्म हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मूर्धज बनकर अपने पुत्रों को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। भैया यहाँ पर मूर्धज की कहानी, मूर्धज ने अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। यहाँ पर जाकर के मूर्धज ने अपने लड़के को, भैया यहाँ परीक्षा, शनिदेव बने थे शेर और भगवान श्री कृष्ण पंडित जी बने परीक्षा ले रहे थे। बोले सुनो भैया शनिदेव, आज भी पृथ्वी पर धर्म जीवित है। बोले अच्छा महाराज। बोले हाँ धर्म देखिए तो मूर्धज परीक्षा में जाकर देख चल। मूर्धज जाकर के परीक्षा ले रहे हैं। भगवान मूर्धज बड़े धर्मात्मा थे, तो जाकर के परीक्षा ली। लड़का बड़ा पापी था, तो जाकर के लड़के को भैया फांसी सजा दे दी। बोले भैया एक तो लड़का संतान हमें, अगर वही फांसी भई जा रही तो हमें बोले ना सोचे। तो जाकर के मूर्धज और उसकी रानी बेचारी दोनों जाकर के राजा के पास गए, तो राजा ने फांसी से वंचित कर दिया। बोले भैया लड़का को फांसी नहीं होगी। बोले क्यों? बोले बाम मताई जा करके बच्चे को आरे से फांस करके और बीच आरे से चीर दे। बोले महाराज ये कोई परीक्षा है? बोले अगर आपने धर्म किया है तो आपका धर्म आगे आ जाए। बोले ठीक महाराज। बोले एक शर्त है, आंसू ना आना चाहिए। बोले ठीक महाराज। लड़के को लिया तो बीच में फांसा और जाकर के एक तरफ मूर्धज, एक तरफ उसकी पत्नी लगी और बच्चे को बीच से आरे से चीर दिया। बोले अब जाओ, 2 खेत दूर बना है, 2 खेत दूर शेर को बांध दिया। जाकर के पिता ने धड़ को रखा और जाकर के शेर को डाल दिया। शेर ने सूंघा और टेढ़ा मुंह कर लिया।
मताई ने भी धड़ को उठाया और 4 कदम बढ़ी और धड़ पछाड़ खा के रोने लगी। राजा बोले आप परीक्षा में फेल हो गई है। बोले महाराज मेरी 2 बात सुन लो। बोले कौन सी? बोले एक तो मैंने बच्चे को 9 माह गर्भ में पाला, उसकी पीड़ा सही, उस पे 2-3 साल तक उसकी सेवा की, हाथ घिसे उस पर, जब बेचारे उस बच्चे ने चलना सीख पाया। आज मैंने जवान लड़के को अपने हाथों से चीर दिया। महाराज ने कितनी पापिन हो, हे प्रभु मुझको ही फांसी दे दो राजा, हे राजा मुझको भी फांसी दे दो, मुझको अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं हो रहा। माँ की आत्मा कहो कि अगर बेचारे बच्चे ने रात में पेशाब कर दी है तो माँ बेचारी गीले में पड़ी बच्चे को सूखे में पाने के ऐसा ना हो कि बेटा हाँ रात में सर्दी हो जाए। अगर बेटा की तबीयत खराब है और बेटा शाम की टाइम रो पड़ा तो बेचारी माँ ने ब्यारी नहीं करी या बोले बेटा खा आराम लग जाए, चलो डॉक्टर के पास। अगर रात में आराम नहीं आया तो माँ बेचारी पूरी रात सोती नहीं है, जगती रहती है। पुत्र इतना प्राणों से प्यारा होता है। आज बताओ कि मैंने अपने पुत्र को आले से चीर दिया। इस प्रकार की बात सुनकर के राजा के भी आंसू आ गए कि धन्य हो माँ। भैया माता पिता के सामने पुत्र कैसा भी हो, चाहे वो भैया आज्ञा माने चाहे ना माने, चाहे भैया वो अच्छा हो पुत्र या बुरा हो, माता पिता को दोनों प्रकार से अच्छा होता है। राजा ने ऐसा सुना। बोले महाराज क्या मैं परीक्षा में फेल हो गई हूँ? बोले हाँ परीक्षा में फेल हो गई। बोले मेरा पति? बोले वो पास हो गया है। बोले महाराज आधो धड़ जिंदा करो। क्यों? कि देखो भैया लिखा है वेद शास्त्रों में कि अगर पति धर्म करता है तो पत्नी बंटवाती है, पत्नी करता है तो पति बंटवाता है। इसलिए धर्म के दोनों के बराबर हैं अधिकारी। आधे आधे के पार्टनर दोनों पति पत्नी है भैया। तो जा करके विष्णु भगवान जी ने दोनों धड़ों को, जहां वो पंडित जी परीक्षा ले रहे थे, वो जाके कृष्ण बन गए और कृष्ण बनने के बाद दोनों धड़ों को रखा, कमंडल से जल लिया, दोनों धड़ों पर खिंचा, दोनों धड़ जुड़ गए। भगवान की जय जयकार होने लगी। रामायण में लिखा है कि जाके पिता पात की होई, ताकि संसद खां दुख होई, 12 पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। इसलिए भैया जो माता पिता धर्म पुण्य करते हैं वो हमारी संतान के आगे आता है। जितना बने भैया हम दूसरों को अच्छो करें, भलो करें, जब हमाओ भलो हुए। बोले जाके पिता पात की होई, ताकि संसद खां दुख होई, 12 पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। जितना बने हम भैया दूसरों का अच्छा करें। बोले 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी कहानी दोए, और सुख दीनो सुख होते हैं, दुख दीनो दुख होए। इसलिए भैया जितना बने हम दूसरों का अच्छा करें, बुरा ना करें। और जाके दोनों धड़ रखे, भगवान ने जल खिंचा, दोनों धड़ जुड़ गए, भगवान की जय जयकार होने लगी। फिर जाकर के चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुम ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण कथायाम 5वां अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।